हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो बाबा चैनल। और मैं इस चैनल में हर कोई फाइनेंशियल रिलेटेड कोई एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ और बहुत सारे अलग फील्ड्स के एजुकेशन में प्रोवाइड करता हूँ, जिससे एक पर्सन के लाइफ में प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो और वो आगे जाके सक्सेसफुल लाइफ जिए। तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। और आपको आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा। सो लेट्स मीट इन दिस वीडियो। देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में हर कोई बंदे को ये एक फाइनेंशियल रेशियो पता होना चाहिए। वेदर ही इज फ्रॉम अ कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम, ही शुड बी नोन द फाइनेंशियल रेशियोज, द कॉमन फाइनेंशियल रेशियोज। Okay, so today I'm going to tell you about the PE ratio, the price to earning ratio. Disclaimer: I am not a financial advisor, so do not consider any example as a financial advice. Consult a financial advisor and do your own research for trading or investing. The ultimate stock buying cheat code. Okay, so today I'm going to give you the ultimate stock buying cheat code. The master data driven investing and replace emotional guessing with a single powerful metric. Danger of the blind buy. ये तो हम सब लोग रेट पे कर पाएंगे एज ए बिगिनर, जो भी बिगिनिंग से स्टार्ट किया होगा उसके जर्नी एज ए ट्रेडर, इन्वेस्टर, जो भी। हम ना कोई भी स्टॉक को ना ऐसे रैंडमली बाय कर देते हैं। बाय किया, सेल किया, जो भी किया, होल्ड किया, उसके बीच का रीजन पता नहीं हमको क्या किया। उस कंपनी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस कंपनी का, वो कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, उसका सेक्टर क्या है, उसके प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है, इन्वेस्टर्स होल्डिंग क्या है, क्या होल्डिंग उसका। और बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो जैसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, आरओसीई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, सब कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट रेशियो पता होने चाहिए। उसके लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है एक कंपनी का। अगर आपको एक कंपनी का पूरा जानकारी प्राप्त करना है कि उसके कैसा कंपनी चल रहा है अंदर से बाहर से, तो उसके डीप रिसर्च करनी पड़ती है। और आजकल के लोग भाई, किसी दोस्त ने बोल दिया मेरे को कि मेरा दोस्त एक ट्रेडर है, तो उसने मेरे को बोल दिया कि कल प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसके मैंने खरीद लिया। अभी प्राइस नीचे गया तो मेरा लॉस हो गया। तो आप क्यों ऐसा सेल्फ बिलीव, ऐसा कोई क्यों ऐसा बिलीव कर रहे हो उसकी बातों में? आप अपना रिसर्च क्यों नहीं करते हो? आप कोई बुद्धू हो? नहीं ना? तो आप अपना रिसर्च करो। ऐसा ब्लाइंड बाय मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। उससे आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। सो डू इट द रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। थाउजेंड इन्वेस्टर थ्रो मनी एट स्टॉक्स बेस्ड ऑन गट फीलिंग, न्यूज हाइप और एब्सोल्यूट शेयर प्राइस। बराबर है, न्यूज के हाइप की वजह से आजकल क्या क्या हो रहा है। ऐसे सिर्फ बिजनेस न्यूज देखो भाई, बाकी कोई भी न्यूज मत देखो। बिजनेस न्यूज में भी कभी कभी ऐसा हाइप ऐसा आ जाता है कि भाई देखो इसका आईपीओ का इतना बढ़ गया प्राइस, ये हो गया, वो हो गया। ये अच्छी बात थोड़ी है। विदाउट अ वैल्यूएशन फिल्टर यू आर गैम्बलिंग, नॉट इन्वेस्टिंग। बराबर। उस कंपनी के वैल्यूएशन आपको पता नहीं है, उस कंपनी का और कुछ कुछ सारी डेटा पता नहीं है, कितना उसका प्राइस का ग्राफ क्या है वो पता नहीं आपको, तो आप किस बेसिस पे बाय कर रहे हो? आपके गट फीलिंग के ऊपर? नहीं, मुझे ये लगता है कि उधर कल बाय होगा भाई, कल बहुत बड़ा मूव आएगा ऊपर की तरफ, तो हो गया आपका भाई। आप समझ ही गए। यू नीड अ डायग्नोस्टिक टूल रिवील द ट्रू वैल्यू। और वो टूल आज मैं आपको देने वाला हूँ। वो सिर्फ एक ही टूल है, पर अभी हम आगे भी उस टूल के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे आगे उसके सब टूल्स भी हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पर आज का टूल है हमारा पीई रेशियो। द लेंस ऑफ ट्रू वैल्यू इज पीई, द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। द हाउ मच मनी आर यू पेइंग फॉर एवरी रुपया प्रॉफिट द कंपनी मेक्स। आप कितना पैसा भर रहे हो उस कंपनी में, जब तभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो। समझ रहे हो? मतलब वो उसका पी रेशो चीप है, फेयर है, वो एक्सपेंसिव है, हमको कैसे पता चलेगा? वो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। पर हाउ मच मनी आर यू पेइंग फॉर एवरी रुपया प्रॉफिट द कंपनी मेक्स। आप कितना पैसा भर रहे हो उस कंपनी में कि आपको प्रॉफिट मिले उस कंपनी से। द मैकेनिक्स ऑफ वैल्यूएशन। द पी रेशियो का फॉर्मूला हम देखते हैं अभी। स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर है। स्टॉक प्राइस मतलब एक कंपनी का शेयर प्राइस है, समझो। अभी ये फॉर एग्जांपल है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का भाव कितना है? 2500, 2300। ये रैंडम वैल्यू में लिया एक एग्जांपल की तरफ से। 2300, 2500।
तो स्टॉक प्राइस हुआ, जिस प्राइस पे क्लोज हुआ ना शेयर उसको स्टॉक प्राइस बोलते हैं। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का भी एक फॉर्मूला जिसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, इधर नीचे आया होगा, इधर नीचे। तो ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी हैज। ओके, तो इससे हमको ईपीएस मिल सकता है, फिर ईपीएस करके फिर डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस करके आपको पीई मिल जाएगा। The ratio simply weighs the market's asking price against the actual profit engine of the business. Okay, the myth of the share price. अक्सर ये मिथ है मार्केट में कि ज्यादा पीई होगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक होता है। लो पी होता है मतलब और अंडर वैल्यू स्टॉक है, मतलब इतना कुछ है नहीं, उस स्टॉक में इतना दम नहीं है, शेयर में इतना दम नहीं है, ऐसा आपको लगता है। अभी आपको पीई कैलकुलेट, आपको पीई कंपेयर करना होगा ना कोई कंपनीज का, तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें नहीं है वो आपको मैं खुद से नॉलेज से बता रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है। तो पहले कोई भी दो तीन कंपनीज लो जो कि एक ही सेक्टर की, एक ही इंडस्ट्री कंपनी हो। अभी समझो आईटी सेक्टर में तो इन्फोसिस, टीसीएस, तो उन दो कंपनियों का पीई तुम लोग कंपेयर करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इन्फोसिस और कोई भी समझो कोई रैंडम कंपनी मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी का दोनों जगह से कंपेयर करते हैं। अरे भाई वो सेक्टर ही अलग है, वो आईटी सेक्टर है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो उसका पी तो अलग अलग ही होगा ना। और आप कंपेयर कैसे करेंगे भाई, दोनों अलग सेक्टर, तो अलग सेक्टर का पी क्यों कंपेयर कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ। एक ही सेक्टर में दो तीन कंपनियों का पी कंपेयर करो, समझ रहे हो। अगर अभी देखो इधर आईटी सेक्टर का एग्जांपल दिया है मैंने, इन्फोसिस और टीसीएस। इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस 2200 और पी रेशियो 28। इधर नीचे लिखा है कॉशन हाई रिलेटिव प्राइस, हायर रिलेटिव प्राइस एज कंपेयर टू एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में कौन सा टीसीएस, उसका स्टॉक प्राइस 4100 रुपया, मतलब एक डबल स्टॉक प्राइस उसका, ट्वाइस पे ट्रेडेड हो रहा है वो, और उसका पी रेशियो 26 है जो कि 28 से लो है, तो वैल्यू बेटर रिलेटिव वैल्यू है। द टीसीएस कॉस्ट नीडेड ट्वाइस एज मच एज पर प्राइस शेयर, बट फॉर एवरी रुपया प्रॉफिट द इन्फोसिस आस्क्स यू टू पे फॉर 28 रुपीस। इन्फो फॉर एवरी रुपया प्रॉफिट मतलब हर एक रुपया प्रॉफिट पे कंपनी तुमसे 28 रुपीस मांग रही है। ओके, while TCS ask only 26 rupees, तो TCS offer the better value। TCS आपसे कम मांग रही है, 26 रुपये मांग रही है, तो TCS ऑफर द बेटर वैल्यू। पर सिर्फ इस कंडीशन पे कोई स्टॉक को बाय ना कीजिए, उसके और से रेशियोज भी कंपेयर करने होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमारी एक सीरीज होगी फाइनेंशियल रेशियोज की जिसमें हम ये रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। सो बी ट्यून्ड। द फोर पिलर्स ऑफ पीई, पीई के फोर पिलर्स देखते हैं। स्पॉट ओवर प्राइस स्टॉक्स, high PE signals a stock may be too expensive related to its current position, current profits। अगर किसी कंपनी का PE ज्यादा होगा और स्टॉक में भी टू एक्सपेंसिव related to its current profits, वो स्टॉक महंगा है, बराबर है, जो करंट प्रॉफिट के साथ स्टॉक महंगा है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समझो अब ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, ये कितने बड़े बड़े कंपनीज है, कितने सालों से है ये शेयर मार्केट में, और उनका कितना गुडविल इतना अच्छा है, इतना अच्छी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी की उनका पी रेशियो हाई होने ही वाला है। वो पैसे ज्यादा ही मांगेंगे ना आपसे, क्योंकि उनका गुडविल इतना अच्छा है, इतनी अच्छी प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो लोग। ओके, तो उनका पी हाई होना जायज है, और लोग करते भी है, उसमें लोगों की पोजीशन भी है। तो ऐसे मामले में हम लोग बोल नहीं सकते कि हाई पी मतलब भाई बहुत एक्सपेंसिव हुआ तो भाई नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सेक्टर टू सेक्टर वाइज डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। फाइंड वैल्यू डील्स, लो पीई हाईलाइट्स द ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी हिडन इन द मार्केट। अगर किसी कंपनी का पीई बहुत कम होगा, समझो 10 होगा, 15 होगा, तो सिर्फ उसी बेसिस पे समझ समझ लो कि ये स्टॉक चीप है, और आपने खरीद लिया, आपको लगे भाई तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ तो मेरा ही फायदा क्योंकि मैंने कम प्राइस में लिया है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं है। वो लो पी भी एक कोई रीजन हो सकता है, तो रीजन को जाने बिना कभी भी ट्रेड ना करें। अगर लो पी में आपको खरीदना ही है तो उसके पीछे का आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए, जैसे कि बैलेंस शीट में अच्छा फिगर्स है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस में अच्छा फिगर है कि नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है उसका, बराबर,
होल्डिंग्स भी देखना चाहिए ऐसे 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 वक्त पे, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद ही फिर अगर लो पी में आपको अच्छा डील मिल रहा है तो गो फॉर इट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने पूछिए और इन्वेस्ट इट। कंपेयर क्विकली, इंस्टेंटली बेंचमार्क 2 और 3 सिमिलर कंपनी अगेंस्ट ईच अदर। कंपेयर कीजिए कि भाई दो तीन से कंपनी जो आपने अभी अभी जस्ट बोला कि दो तीन कंपनी एक ही सेक्टर कंपेयर कीजिए, उसमें से देखो पीई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अवॉइड लॉसेस, एक्ट एज अ गार्ड रेट टू इंश्योर यू नेवर पे 100 रुपीज फॉर 30 रुपीज कंपनी। पी रेशो हमको ये पता चलता है ना कि हम कितना पैसा, ज्यादा पैसा नहीं भर रहे हैं, मतलब कोई तो सस्ती कंपनी है और हम लोग उसको ज्यादा पैसा भर रहे हैं, मतलब समझो 100 रुपया भर रहे हैं, तो हमारी लॉस है ना, समझ रहे हो ना। और समझो अगर उठ के कल उठ के भाई लॉस भी हो गया तो हमारा तो और पैसे नीचे चला गया, हमको और जो बड़ा लॉस होगा। तो लॉस मेकिंग कंपनी में हमको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है भाई पी के मामले। वैल्यूएशन स्पीडोमीटर, अगर पी लेस देन 10 है तो पॉसिबली अंडर वैल्यू है, आइस कोल्ड है भाई, बट रिक्वायर्स अ क्वालिटी चेक टू सी व्हाई इट इज सो लो। इसका भी कोई कारण होता है लो क्यों है वो। तो लोअर पी रेशियो इज द साइन ऑफ वीकनेस, वो एक वीकनेस का साइन हो सकता है। ओके, फेयरली प्राइस, पी रेशियो फेयरली प्राइस है तो 15-25 है, द स्वीट स्पॉट, करेक्ट। स्टैंडर्ड वैल्यूएशन फॉर हेल्थी स्टेबल कंपनीज, अगर पी रेशियो 30 से ज्यादा है तो ओवर प्राइस्ड है, रेड हॉट स्टॉक है, द स्टॉक है एक्सपेंसिव रेट टू इट्स एक्चुअल अर्निंग्स। हायर पी रेशियो इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, वो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की साइन है कि हायर पी इतना है उसका। ओके, इसमें और भी एक सेक्टर आता है जो इसमें मैं मेंशन नहीं किया है, वो आपको बताता हूँ मैं। द कंपनी विद नो अर्निंग्स और लॉस मेकिंग doesn't have the PE ratio because there is no earning to give to the investors। ऐसी कोई कंपनी जिसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और लॉस मेकिंग कंपनी है, उनका पी रेशियो दिखता ही नहीं उधर। क्यों दिखता नहीं है? अरे उनको एक तो लॉस हो रहा है तो वो क्या खाप देंगे इन्वेस्टर को अपना शेयर प्रॉफिट? उनको खुद का उसका लॉस बियर नहीं हो रहा है तो वो कंपनी इन्वेस्टर को क्या देंगे? तो उसके लिए ऐसे कंपनी से दूर ही रहिए जिसका कोई पी रेशियो ना हो। ओके, ऐसा कोई मिथ है कि भाई लो पी मतलब जैकपॉट हुआ भाई, तो कुड बी अचीव फॉर रीजन फॉलोइंग बिजनेस। हाई पी ऑलवेज बैड, ऐसा लगता है कि भाई हमेशा बुरा था, पर ऐसा नहीं है। ग्रोथ स्टॉक्स डिजर्व हाई पी इफ दे डिलीवर, if they deliver good profits, if they deliver excellent profits, so they deserve the high PE ratio। Navigating the value traps, अभी इसमें मैंने ना एक बताया कि एक साधारण इंडिविजुअल एक कोई तो इंडिविजुअल पर्सन का जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका व्यू कैसा होता है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो कि मार्केट में बहुत समय से टाइम इन्वेस्ट करते आया हुआ है, उसको क्या समझ में आ रहा है। ओके, सो एमेच्योर का व्यू, आई विल कंपेयर टीसीएस टू मारुति, सी व्हाट चीपर। अभी हमने तो बात किया ना कि वो सेक्टर ही अलग है, टीसीएस आईटी सेक्टर का है और मारुति ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, दोनों सेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या सोचता है, पी इज रेडी टूल ऑलवेज कंपेयर स्ट्रिक्टली विद इन सेम इंडस्ट्री। स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह ही सोचेगा, वो बोलता है एक ही सेक्टर के एक ही सेक्टर में दो तीन कंपनीज का कंपैरिजन करो। ये दो कंपनी है, मैं बोला टीसीएस और मारुति, ये कोई दो अलग सेक्टर की कंपनी है, उसका कि तुम लोग क्यों कंपैरिजन करोगे? बताओ, कोई कोई बात में सेंस है? नहीं। द फॉलोइंग लाइफ, द पी इज सुपर लो, इट्स एन ऑटोमेटिक बाय। भाई पी बहुत कम है, जल्दी से खरीद लेते हैं, सस्ते मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पी सस्ते में है, क्या पता वो लॉस लॉस मेकिंग में फेज में आ रहा हो, क्या पता उसके शेयर होल्डर्स, उसके शेयर्स मतलब शेयर्स की प्राइस गिर रही हो नीचे नीचे, कोई भरोसा नहीं। लो पी डू नॉट बाय। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या सोचे, लो पी माइट मीन द कंपनी इज एक्टिवली स्ट्रगलिंग, ऑलवेज चेक बिजनेस क्वालिटी। ये भी बराबर है, लो पी अगर समझ रहे हो तो एक्टिवली स्ट्रगल कर रहा है कंपनी अपने प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट बनाने के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका बिजनेस क्वालिटी हमें चेक करना है। बिजनेस क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? बैलेंस शीट देख के, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख के, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के, सब कुछ। स्टार्टअप प्रीमियम, दिस यंग टेक कंपनी हैज अ पी ऑफ 80, इट इज अ स्कैम। उसका पी इतना ज्यादा है, 80 है उसका पी, 80, इतना यंग टेक कंपनी का तो स्कैम है। अभी ये लोग क्या बताए, इतना ज्यादा पी भी, ऐसे लोगों को बराबर है, लोगों की सोच भी बराबर है कि इतना ज्यादा पी तो ओवर वैल्यूड है, हमें दूर ही रहना चाहिए, बराबर है।
पर अभी स्मार्ट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे ना तो आपका थिंकिंग बदल जाएगा। हाई ग्रोथ इज हाई पी, फास्ट ग्रोइंग कंपनी नेचुरली कमांड अ प्रीमियम प्राइस, बराबर है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, टाटा मोटर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, अभी तो टाटा मोटर्स का थोड़ा हाल खराब है, पर ऐसी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उसका पी तो रेशियो हाई होगा ना। वो लोग प्रीमियम पे ही आपका प्रीमियम ही लेंगे ना आपका, मतलब प्रीमियम तो लेंगे वो लोग, उतना अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रहे हैं, उतना गुडविल है उनका मार्केट में, तो वो पी उतना हाई रखेंगे। द प्री बाय डिसीजन ट्री, खरीदने से पहले ये सारे 3 स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी है। सोर्स, ओपन एनएससी बीएससी का पोर्टल वेबसाइट ऑन द गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, विच एवर ब्राउजर, and pick 2 competing stocks you like in the same sector only, whether it is automobile, defense, electricity, whatever. Filter, check their PE ratios, use a formula, stock price divided by EPS. Benchmark, compare the PE against the industry average and the speedometer. वो सारे कंपनीज का क्या पी रेशियो है सारे तुमको ऐसा मिल जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि स्क्रीनर टिकल टेप, ओके। और अगर उसका प्राइस ओवर प्राइस है, वैल्यू ट्रैप है, निकल जाओ भाई सीधा। इतना ज्यादा प्राइस है, मतलब 20 से ज्यादा 30 से ज्यादा उसका पी रेशियो है, एग्जिट कर दो भाई, कोई देखना हमको नहीं है। अगर फेयर वैल्यू अंडर वैल्यूड है, मतलब 15 से 25 या तो बस इतना ही, इतने रेंज में तो मेक अ स्मार्टर बाय। स्टॉप लूजिंग मनी ऑन इमोशन, मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई वो पैसे गवा रहे इमोशन की वजह से। समझो अभी किसी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को एक ट्रेड में लॉस हुआ, तो वो तभी सोचता है कि मैं और एक ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरा लॉस कवर हो जाएगा प्लस मेरे को प्रॉफिट होगा, और इसका फिर से उसी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, वो सोचता है मेरा और प्रॉफिट गेन होना बाकी है, थोड़ा सा और रुकता है, पर उसके चक्कर में एक रेड कैंडल आके सीधा उसका स्टॉप लॉस खा जाती है और उसका फिर से लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से ना इन्वेस्टर्स रिटेलर्स का ना कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। उसके लिए कभी भी इमोशंस के साथ ना खेले, कभी भी इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल ना करें हम लोग, इमोशंस को भी अपना कंट्रोल ना दे हमारे अपने दिमाग का। हमें इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, हर इन्वेस्टर को इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। A master investor doesn't guess, they use data to reveal the truth behind ticker. That's correct. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और आपके व्यूज जो भी आपके पॉजिटिव व्यूज है, जो भी नेगेटिव व्यूज आपको कमेंट कर सकते हो, सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड माई एक्सप्लेनेशन. So if there is any mistake in my explanation, so I'm sorry for that. And so see you in the guys in the next video. Thank you. Goodbye.